Dear students, good morning. I hope you all are well. Welcome in MM Bright Future Classes. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. Today we read the book of maths, chapter number 4, exercise point 4.1. बेटा हमने मैथ्स में 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं. फर्स्ट चैप्टर था हमारा इंटीजर्स, सेकंड चैप्टर था हमारा डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में, थर्ड चैप्टर था हमारा डाटा हैंडलिंग. आज हम पढ़ेंगे बेटा फोर्थ चैप्टर सोलो इक्वेशन, यानी कि हमको इक्वेशन को बेटा सिंपल इक्वेशन. चैप्टर नेम क्या है अपना? सिंपल इक्वेशन. यानी कि आपको इक्वेशन दी जाती है, मतलब उसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है. जैसे कि जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको मैथ्स में वेरिएबल बोलते हैं. पी एक्स वाई जेड, ये सारी क्या होते हैं बेटा अपने वेरिएबल. हमें वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है इन सिंपल फॉर्म में. आपको कुछ भी टेबुलर फॉर्म दी गई है. कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल्स, मतलब कि जैसे इसने टेबल्स को दे रखा है. इक्वेशन सॉल्व कर, इक्वेशन गिवन है अपनी, उसके बाद वैल्यू v से हम वैल्यू को डिनोट करेंगे. इसके बाद उसने आंसर मांगा कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई. आपको जो भी इक्वेशन दी गई है आप उससे सेटिस्फाई है तो यस में यस लिखे, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो नो लिखे. तो हम उसको मतलब कि इसको सेटिस्फाई शो कैसे कर सकते हैं, सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं कि ये चीज मतलब आपको इक्वेशन दी गई है उसमें इक्वेशन की वैल्यू को पुट करना है वेरिएबल की जगह. फर्स्ट है बेटा, देखो ये क्या अपनी x + 3 = 0, ये क्या अपनी इक्वेशन है. उसमें इसने बोला है कि वैल्यू पुट करनी है x वेरिएबल = 3. ठीक है ना. हमें ये पता है कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा और ये हमारी राइट हैंड साइड है. इसमें अगर हमारी दोनों साइड इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? यस. इफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो आंसर में क्या लिखेंगे? नो. क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम किस में जवाब देंगे? नो में. तो हम इस सम को सॉल्व करेंगे. हमें पहले तो ये बताना चाहिए कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है. हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट रूप में LHS = RHS. वेरिएबल है कि अपना x = 3, जहाँ पे x है हमें वहाँ पे 3 को पुट करना है. फर्स्ट स्टेप में x यहाँ पे है तो 3 + 3 सेम रहेगा क्योंकि इसने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, कॉन्स्टेंट्स है, = 0. 3 + 3 6 = 0, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या अपनी 6 है बेटा और राइट हैंड की 0, यानी कि ये क्या नहीं है, लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा आंसर क्या मिला बेटा? नो. ओके. आपको लेफ्ट हैंड साइड = करनी है राइट हैंड साइड. अगर हो जाए तो अच्छी बात है, यस मिलेगा. अगर नहीं है तो हम उसमें से वेदर द इक्वेशन में क्या लिखेंगे? नो. सेकेंडरी में भी आप इस तरह से बेटा, उसके बावजूद देखो मैं आपको थोड़ा एक सम और करवा दूंगी. x - 7 = 1, ये अपनी क्या है? एक इक्वेशन है, ये अपनी वैल्यू है. इसमें उसने बोला है कि x = 7 पुट करना है वैल्यू में. x = 7, यानी कि वेरिएबल की जगह क्या रखना है? 7. 7 - 7 = 1, ये अपनी लेफ्ट है, ये अपनी राइट हैंड साइड है. 7 - 7 0 = 1, यानी कि इक्वल नहीं है ना, तो इसका भी आंसर क्या बेटा? नो. इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सम कंप्लीट करना है. उसके बाद बेटा सेकंड सम में क्या बोल रखा है? चेक वेदर द गिवन वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब कि चेक करनी है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू दी गई है, गिवन इन द ब्रैकेट is a solution to the given equation or not. Is a solution to given
इक्वेशन आर नोट। आपको बेटा ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल दी गई, वैल्यू दी गई है, उसमें से बताना है कि जो सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन यानी कि इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो इक्वल है या नहीं। जैसे कि n + 5 = 19, ये आपने इक्वल करना है और पुट करना है n = 1, यानी कि वेरिएबल n है, इसकी जगह हम किसको पुट करेंगे, 1 को। 1 + 5 = 19, ये भी अपनी बेटा लेफ्ट हैंड है, ये अपनी राइट हैंड है। 1 + 5 6 = 19, यानी कि ये क्या है, नोट है ना। नोट क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज नोट इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, नो। फर्स्ट सम एंड सेकंड सम इज सेम। इसका एक पार्ट्स और भी करके दिखा सकते हो बेटा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बता भी देना। कुछ ज्यादा नहीं है, अपने वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू मैथ वाले ने गिवन है, n = 2 बोला है। ये अपनी लेफ्ट हैंडेड है 7, n मल्टीप्लिकेशन में n किसके साथ ज्वाइन है, कोई सिंबल नहीं है, तो ये किसके साथ इसमें मल्टीप्लिकेशन, n = क्या रखना है, 2 + 5 = 19। 7 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 14 + 5 = 19, यानी कि 14 + 9 5 19 = 19, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो यह क्या रहेगा यहाँ पे, यस। ओके, इस तरह से बेटा आपको सेकंड सम सॉल्व करना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड सम, बिल्कुल इजी वे से कर सकते हो बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा, फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इक्वेशन को सॉल्व करना है किसके मेथड से, ट्रायल एंड एरर के मेथड से। फर्स्टली आपको ये बताना चाहिए कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। बेटा ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड = करनी होती है किसके, लेफ्ट राइट हैंड साइड के। इसमें कंपल्सन होता है लेफ्ट हैंड साइड = होगी राइट हैंड साइड के, कि मतलब हमें इसमें वैल्यू को फाइंड आउट करना आता है बेटा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि पुट करेंगे इसमें किसको, x = 1 रखेंगे, x = 2 रखेंगे, वेरिएबल की जगह वैल्यू को पुट करेंगे, x = 4। फिर देखेंगे मतलब कि ये अपना इक्वल्स कहाँ पे आता है, फिर उसके बाद क्या वैल्यू मिलती है हमें। इसको आगे क्या मतलब इंक्रीज करते रहना जब तक हमारी इक्वल ना बने। जैसे कि फर्स्ट सम में इसने बोला कि बेटा 5p + b = 217। फर्स्टली मैं p वेरिएबल है, p वेरिएबल की जगह =1 रखूंगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा +2 = 17। नहीं बनी ना, 5 × 5 +2 = 17 नॉट इक्वल है। उसके बावजूद बोला कि मैंने चलते रहना बेटा, मैं रुकना नहीं, तो 5p की जगह मैं क्या रखूंगी, पुट = यहाँ पे लिख सकते हो, पुट p = 2, मैं p की जगह 2 रखूंगी। 5 × 2 + 2 = 17, 10 + 2 = 17, यानी कि 12 = 17। इक्वल नहीं हुआ, चलते रहना है, थर्ड वे करके देखेंगे। p = 3, तो 5 3 + 2 = 7, यानी कि 5 3 × 15 + 2 = 17। 15 + 2 क्या आ जाएगा बेटा, 17 = 17, यानी कि अपना क्या बना, हम इसमें क्या रखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, p = 3। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से करना। हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड = करनी थी बेटा राइट हैंड साइड के, तो हमें चेक करके बताना है कि हमें क्या रखेंगे, हम सिंपल नहीं बता सकते, तो इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे, p = 3। हो गया ना, अपने p = 3 पुट करने से हमारी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये था अपना सम नंबर 3। उसके बाद बेटा सम नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट्स आप इजी वे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को ध्यान से देखते रहना।
उसके बाद बेटा फोर्थ सम में क्या है कि अब तक तो हम मतलब इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब बेटा फोर्थ सम में थोड़ा सा चेंजिंग है। राइट इक्वेशन, आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसकी इक्वेशन हमें बनानी है। पहले हमें इक्वेशन मिली थी, अब हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। राइट इक्वेशन, इक्वेशन को लिखो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको गिवन है, उसकी इक्वेशन बनानी है। जैसे कि इसने फर्स्टली बोला बेटा द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। किसने बोला कि राइट इक्वेशन। अब इसको यह स्टेटमेंट है बेटा, ये कौन सी फॉर्म है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म है। मैं इसको मेक करना है इक्वेशन में, ठीक है ना, मतलब इसके इक्वेशन बनाने में स्टेटमेंट की। तो हम क्या करेंगे, द सम ऑफ नंबर x से बोला कि कोई किस नंबर का सम करना है, x एंड 4 का सम बोला, तो बेटा हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का ना, कर दिया मैंने। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, यानी कि इसके किसके इक्वल है, 9 की। क्या बन गया अपने इक्वेशन, बनी ना इजी वे से। देखो ध्यान से देखो, अगर इसलिए यहाँ पे बोल देता कि द सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर x एंड 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती, सब्सट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन का साइन रख देती ना। बस इसने बोला द सम ऑफ नंबर x एंड 4, सम हो गया अपना, सम ऑफ नंबर किसका हुआ, x एंड 4 का, इंच है किसके, 9 के, तो इक्वेशन बनी। उसके बाद इसने बोला टू सब्सट्रैक्शन फ्रॉम y इज 8, टू सब्सट्रैक्शन फ्रॉम y इज 8, यानी कि टू सब्सट्रैक्शन फ्रॉम y इज 8। ये y सब्सट्रैक्शन है, वेरिएबल हमेशा आगे मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में हम वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद में साइन का प्रयोग करेंगे। सब्सट्रैक्शन है तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का, उसके बाद बोला 2 को सब्सट्रैक्शन करना है, मैंने कर दिया। इज यानी कि इक्वल मतलब कि 8। हम सबसे पहले वेरिएबल यूज करते हैं बेटा, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स को, फिर उसके बाद उसने जो बोला है इज में 14, 18, 16, 19 जो भी, हम उसको राइट हैंड साइड में लिख देंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब फिफ्थ सम में क्या बेटा, इसके थोड़ा अपोजिट दे रखा है। क्या दे रखा है, इसके थोड़ा सा अपोजिट। फिफ्थ सम अपना इस तरह से है कि इक्वेशन दे रखी है, उसकी स्टेटमेंट्स बनानी है। अपोजिट इसका बिल्कुल, फोर्थ हुआ तो श्योर फिफ्थ हो जाएगा, अगर फिफ्थ नहीं, फोर्थ नहीं हुआ तो फिफ्थ में प्रॉब्लम आएगी। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट्स फॉर्म्स। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट्स फॉर्म। इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर लिखना। जैसे किसने बोला है p + 4 = 15, हम कैसे लिखेंगे कि द सम ऑफ, सम है ना, ये इसका एडिशन है। द सम ऑफ नंबर is the sum of number p and 4, p और 4 का सम कितना है, is 15। हो गया ना अपना इजी सोल्व। ये आपको गिवन है, फोर्थ सम में ये आपको बनानी थी और फिफ्थ सम में इसको बनाना है और फोर्थ सम में ये आपको बनानी थी, मतलब एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल है। द सम ऑफ नंबर p and 4 is 15। उसके बाद जो इसने बोला कि m - 7 = 3, तो हम लिख सकते हैं द सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर m - 3 इज 3। कर सकते हैं ना बेटा इस तरह से इजी वे से अपने सम नंबर 5 को सोल्व। उसके बाद बेटा सम नंबर 6 में थोड़ा सा चेंजिंग है। सेट अप एन इक्वेशन, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब कि इक्वेशन को सेटअप करना है। इसने बोला कि इरफान says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles permit has Irfan has 37 marbles, take m to be the numbers of permit marbles, यानी कि let the number of permit marbles, let the number of परमिट मार्बल्स एम राइट करेंगे। उसके बाद इरफान सेज दैट हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट, यानी कि इरफान का जो मार्बल्स है वो परमिट की मार्बल से 7
मार्बल्स मोर देन 5 है। कितना बेटा? मोर देन 5 है। तो हम इसकी क्या बनाएंगे? एक इक्वेशन। देखो फिर क्या करेंगे इसमें 5 टाइम्स ना। इरफान हैज 7 मार्बल्स 5 टाइम्स। क्या बोला इसने? 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स है बेटा। इसका इरफान का मतलब कि 5 टाइम्स है प्लस 7। हम क्या लिखेंगे इसको कि इसने 5 टाइम्स बोला, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? इसने 5 टाइम्स बोला है। 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, 7 मार्बल्स हो गया ना मोर देन 5 इज इक्वल टू किसके है? इरफान हैज, फिर भी क्या बोला इसने? 37 मार्बल्स। ये अपनी क्या अपनी एक इक्वेशन। इस तरह से सेकंड सम है, इस तरह से इसका फोर्थ सम है। पार्ट्स है, इसके सब पार्ट्स हैं। आप इसको कंप्लीट करोगे। इफ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज सेंड मी मैसेज। थैंक्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।